शापित हवेली। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और उसके आसपास के लोग इस जगह से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी उन्हें कभी सही साबित होते नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार के मुखिया रमेश ने सुनीता, अपने पत्नी और अपने दो बच्चों रोहन और पायल के साथ गांव में रहने का फैसला किया। उन्हें रहने के लिए कोई उचित जगह नहीं मिली, इसलिए उन्होंने शापित हवेली में ही रहने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने इसे मात्र अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात हवेली में रहते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को पायल ने अपनी मां को जगाया और कहा कि उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवेली के बगीचे में देखा है। सुनीता ने इसे बच्चे का वहम समझकर उसे वापस सुला दिया। अगले दिन रोहन ने भी हवेली के बारे में कुछ अजीब बातें बताईं। उसने कहा कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी है जो हवेली की दीवारों से आ रही थी। रमेश ने सोचा कि बच्चों का मन बहलाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बच्चों को गांव में घुमाने ले जाने का फैसला किया। तीसरी रात सुनीता ने भी कुछ अजीब अनुभव किया। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। जब उसने रोशनी जलाई तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अब सुनीता को भी डर लगने लगा था, लेकिन उसने इस बारे में रमेश से कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी बत्तियां अपने आप बंद हो जाती, कभी किसी अदृश्य शक्ति से सामान गिर जाता। एक रात रमेश ने खुद एक सफेद साड़ी में औरत को देखा। अब उन्हें भी यकीन हो गया कि हवेली में कुछ गलत है। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस हवेली में एक औरत, जिसका नाम राधा था, ने कई साल पहले आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसके दर्द और क्रोध के कारण उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। रमेश ने एक पंडित से सलाह ली। पंडित ने हवेली में पूजा करने और राधा की आत्मा की शांति के लिए हवन करने का सुझाव दिया। पंडित ने हवन किया और राधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली की अजीब घटनाएं कम होने लगीं। कुछ समय बाद रमेश और उनका परिवार शांति से हवेली में रहने लगा। गांव वाले भी अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे। शापित हवेली की डरावनी कहानियां अब केवल अतीत की बातें बनकर रह गईं।